किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस या केल्विन, केजी से केजी कट गया, कितना आ गया? 3 किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 3 किलो कैलोरी की जरूरत है 3 किलो वाटर के लिए, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना है तो। चलो बाकी दूसरे करो। 6 केजी वाटर एंड 6 ग्राम ऑफ वाटर। डरो मत, करो। मास्टर तुम्हारे साथ है, अपने ही मास्टर है। करो तेजस, सेम ऐसी फॉर्मूला लगाना है। हाँ, देख जूल पर ये जो केल्विन आता है ना, वो चेंज इन टेम्परेचर, 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज। एक ही बात है, लेकिन तो जूल में बदलोगे तो फिर कैलोरी को क्या लिखोगे? 4.2 जूल, किलो किलो 4200 हो जाएगा। ये जूल में नहीं है। इधर साइश, हैव यू कंप्लीटेड? हाउ मच? कितना आ रहा है? क्या? वो कहाँ है शर्विल? बीमार हो गया आते ही? विद्या सरिता में कुछ तो है भाई, लोग आते ही बीमार हो जाते हैं। तो हड़ताल करो ना तो यार, खाने के लिए हड़ताल करो। इससे अच्छा, इससे अच्छा क्या थे? अरे भाई मंदिर में जाके देखो, इससे अच्छा मंदिर में। करो सॉल्व, पुराने नोट्स में देखो, शर्मा जी के नोट्स नहीं, सोल्व करो। शर्मा जी का लड़का बहुत फेमस है। कुछ भी है भाई। अभी नहीं देखूंगा मैं, अभी सोल्व करिए। कौन है? सोल्व कर। हाँ, सोल्व करना भाई। क्या हो गया? क्या हो गया तेरे जीवन में, क्या दुख है? फिर घड़ी भी तू बंद बंद पहन रहा है। अच्छा, स्वामिनी, हो गया सोल्व? ठीक। इधर ऋतुराज, सॉरी ऋतुपर्ण, मामा जी। चलो चलते हैं। मित, हुआ? कृष्णा, अरे हो गया भाई, अरे हो गया सबका। लड़कियों में इतनी सी हुआ। हाँ, तीसरे वाले में 6, 1, 6 किलो कैलोरी आ गया। तीसरे वाले में, तीसरे वाले में कितना आएगा? 6 ग्राम है, तो आप ना वाटर वाली वो ग्राम वाली ले लो। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम उड़ गया, तो क्या गया? 6 कैलोरी पर डिग्री सेंट, किलो में बदलोगे तो वो 0.06 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ना देखो, एक चीज कई बार आती है जो कि केमिस्ट्री में आएगी, कहाँ आएगी वो? केमिस्ट्री में आएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट। ये आएगी केमिस्ट्री में, जो तुमको मार केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएंगे। मैं केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाऊँ। ये है क्या? इट इज हीट रिक्वायर्ड। देखो यहाँ फिजिक्स में अपन मास मास कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे केमिस्ट्री में? मोल 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 करेंगे। इट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ। क्या होगा आप ही बताओ। हाँ, कितने मोल? 1 मोल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बस। और ना इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ना सीपी भी बोलते हैं, सीवी भी बोलते हैं। सीपी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं आइडिया दे रहा हूँ ताकि जब आए तो तुम्हें याद रहे कि हाँ मास्टर ने ऐसा कुछ पढ़ाया था हमें। डेल्टा क्यू, देखो यहाँ नीचे मास आता था, यहाँ क्या आएगा? एन। एन क्या है यहाँ पे? मोल। क्या है यहाँ पे? मोल। तो 3 तरह की हीट पढ़ ली हमने, 3 तरह की हीट पढ़ी। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कभी भी कुछ आ जाए। मोलर स्पेसिफिक हीट,
और स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। सब कुछ क्लियर। एस बराबर क्यू बटे एम डेल्टा टी सी इक्वल टू एम एस। और ये होता है हमारा सीपी सीवी। सीपी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे। सीवी क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अरे बोला तो करो यार। ठीक है, समझते चलो बस। ये बस मैंने ऐसे बता दिया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, कभी आ जाए मान लो मोलर स्पेसिफिक हीट तो कभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलें अब आगे। क्यों? अरे फिर पीडीएफ भेजने का क्या फायदा यार? हाँ, फॉर्मूला लिख लो। वो रफ में लिखना। हीरे इमोशनल हो गए यार। फॉर्मूला तो लिखने दो। ये रात को याद होना चाहिए। पर वो 2 बजे सुबह वाला होता है, रात वाला नहीं होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, है कि नहीं? हाँ, वो पीएम एएम होता है ना, वो तो सुबह 2 बजे याद होना चाहिए। नींद में भी अगर कोई उठा के पूछ ले कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। चलें आगे अब। कौन नहीं बोल रहा, देख उसकी कॉपी देखता हूँ। मामा। मामा लिख रहा है बेचारा, इसे परेशान मत करो उसको। ये सोरा इधर धीरे धीरे मत लिख, फॉर्मूला लिख ले, पूरा नोट्स उतार रही है, नोट्स बाद में उतारना है। रेक्टर को बोलूंगा वरना। खाली फॉर्मूला उतारो यार। वो कुछ नहीं बोल रहे, खाली फॉर्मूला उतारो बस। चले आगे, मैं जा रहा हूँ अब। अब पढ़ते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ। अरे तुम्हारा ध्यान नहीं क्या क्लास में? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ। तो ध्यान से सुनना। ये जो कहानी है, ये है 1942 की। 1942 की कहानी है एक। 1942 में, इससे पहले जो लोग होते थे वो हीट को और वर्क को अलग अलग देखते थे। जो लोग होते थे वो हीट को और वर्क को क्या करते थे? अलग अलग देखते थे। हीट ऐसे और वर्क इधर, अलग अलग देखते थे। पर 1942 में एक आदमी आया। एक आदमी आया। उसका नाम था जे मेयर। उसका नाम क्या था? जे मेयर। उसका नाम था जे मेयर, और उसने क्या किया? उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। सीरीज ऑफ, मतलब उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उसने। ठीक है। और उससे उसने प्रूव किया, क्या प्रूव किया उसने? उसने प्रूव किया कि हीट जो है भाई साहब, वो वर्क के क्या है? इक्विवेलेंट है। हीट इज, एक मिनट रे, हीट इज इक्विवेलेंट टू वर्क। यानी उसने बोला हीट और वर्क एक जैसा ही है। बस ये बोल के वो चला गया फिर। ठीक है। हीट इज इक्विवेलेंट टू वर्क। अब हमें पता है यार, वर्क की जो यूनिट थी, क्या क्या होती थी वर्क की यूनिट? जूल। और हीट की क्या है? कैलोरी। तो भाई साहब जब वो बोल के ये चला गया कि ये जो हीट और वर्क सेम है, तो इन दोनों में कुछ रिलेशन भी तो होना चाहिए। इन दोनों में कुछ रिलेशन भी होना चाहिए। अब अगर इन दोनों में कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले बताओ, एक कैलोरी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? नहीं नहीं, रुको, मैं जिसे पूछूंगा वो जवाब देगा। मैं पूछूंगा। ए भाई साहब सब पेज पलटने लग गए। मधुरा, बताओ। क्यों, कल क्लास में तो थे, ऑनलाइन। ए डंडा लेके आओ।
कौन बताएगा? आप बताओ। क्या 4.2? एक कैलोरी की डेफिनेशन क्या थी, क्या होती है एक कैलोरी? व्हाट इज 1 कैलोरी? व्हाट इज 1 कैलोरी? अरे हाँ, आप बताओ। सोन पापड़ी। इसका नाम सोन पापड़ी भाई, तुम पता नहीं? नहीं, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है 1 कैलोरी की? हाँ, क्या डेफिनेशन है? 1 ग्राम पानी का वाटर 14.5 से 15.5 बढ़ाने के लिए, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए, वो हीट क्या होगी? 1 कैलोरी। मतलब भाई साहब, 1 ग्राम पानी का वाटर, ये बोला क्या मैंने? ये 1 ग्राम है। इसका टेम्परेचर अगर डेल्टा 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो जो हीट चाहिए होगी, वो हीट क्या होगी? 1 कैलोरी। ये हमें इसने बताया। कैलोरी की 1 कैलोरी डिफाइन करके चला गया, ठीक है। अब यार तुम्हें पता होगा, अब इसको इससे हमें रिलेट करना है। अब एक चीज समझा दो मैं तुम्हें। जैसे मान लो 2 हाथ है हमारे, जब हम इनको ऐसे रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं क्या? रगड़ के देखो, गर्म होंगे। हाथ ऐसे रगड़ोगे ना, तो ऐसे ऐसे गर्म हो जाते हैं। कैसे हुए? क्या हमने यहाँ पे आग लगाई क्या? तो क्या किया हमने? हमने वर्क किया। हमने यहाँ पे मैकेनिकल वर्क किया, जिससे क्या हुआ? हीट जनरेट हुई। तो वर्क से भी हीट जनरेट हो सकती है। जैसे मान लो, कई बार एक एग्जांपल देखा होगा आपने भाई साहब, ये यहाँ पर एक वेज है, उसमें एक ब्लॉक है, इसको नीचे छोड़ दो तो नीचे आता होता क्या है? गर्म हो जाएगा। हाँ, हो जाता है कई बार ऐसा। होता है, 100% गर्म होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि बक्सा है जमीन पे रखा, उसको आप तेज से धक्का देके लेके जाओगे, तो नीचे वाली सरफेस कुछ गर्म हो जाती है। ये किसके कारण से होता है? किसके? फ्रिक्शन ने वर्क किया। तो वो जो वर्क है वो कहाँ गया? हीट में गया। वो हीट जनरेट हो जाती है, नीचे से वो गर्म हो जाता है। तो वर्क से भी हम हीट जनरेट कर सकते हैं। अब इसने क्या किया भाई साहब, हमने क्या किया यहाँ पर? हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें पानी भर दिया, और एक होता है ना वो चर्निंग रोड, बिलोना जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर फिट कर दिया हमने। बिलोना, ऐसे, ऐसे है ना। और इसको घुमाया हाथों से। बिलोना इसमें, बिलोना ही बोलेंगे ना इसको, क्या बोलेंगे? चर्निंग रोड बोल रहे हैं हम तो इंग्लिश में। रवि। रवि क्या होता है? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो अरे, सुनो ध्यान से। क्या? तो स, अरे ध्यान सुनो यार। ये 1 ग्राम पानी है। जब हमने इसको ऐसे 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 रगड़ा, तो क्या हमने अपने हाथों की एनर्जी इस पानी को दी? पानी पानी को दी इस हाथों की एनर्जी। तो अगर इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, मान लो ये पानी 14.5 पे था और ये 15.5 पे था, तो जितना हमने काम किया इसी 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, जितना हमने काम किया, क्या ये जो काम है वो इस हीट के बराबर है जो हमने 1 ग्राम पानी को दी, और उसका जो टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया? अगर ध्यान सोचो तो, काम तो सेम किया ना हमने। मान लो जैसे भाई साहब, आपने, मान लो जैसे ये अदिति है, ठीक है, इसने मोबाइल मंगाया अमेजोन से, ऑनलाइन ऑर्डर करके, बढ़िया महंगा वाला है। तो इसने मोबाइल मंगाया ऑनलाइन, और इसका छोटा भाई है, उसने वो क्या किया, उसने बोला मैं ऑनलाइन ऑनलाइन पे चक्कर नहीं रखता, मैं क्या करूंगा, दुकान पे जाके लेके आऊंगा। तो काम तो सेम ही हुआ ना, पर तरीका अलग अलग। इसने ऑनलाइन किया, उसने ऑफलाइन किया। तरीका अलग अलग था, पर काम तो सेम ही हुआ। तो इसमें हमारा काम तो सेम ही हुआ यार। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, हीट देके। इसमें 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, कैसे? वर्क करके। तो ये जो वर्क करना पड़ा ना, ये जो वर्क, अच्छा इसमें हमने ध्यान से देखो, 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है, तो उसको हमने क्या बोला? 1 कैलोरी। और 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, तो उसमें जो काम करना पड़ा, वो जो काम जब मेजर किया गया, तो वो आया एक्चुअल में 4.18 जूल। तो यहां से इसको बराबर किया गया, इक्विवेलेंट किया गया, तो यहां से ये रिलेशन आता है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, और इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख देते 4.2 जूल। समझ में आया? क्या समझ में आया क्या? आया? तो ये थी फील वाली कहानी। कौन सी? ये फील लाने के लिए देखो, फॉर्मूला तो हम कर लेंगे, पर ये फील वाली कहानी थी थोड़ा। अब अगर मैं डेफिनेशन के तौर पे लिखूं, अब अगर मैं डेफिनेशन पे लिखूं, अरे वो फील वाली कहानी थी यार, वो उतारना नहीं था। अब वो उतारना क्या, देखो। रुको यार, याद करने तो मेरे को। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए सिस्टम, लिखना चाहो तो ये लिख लो। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए सिस्टम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क या मैकेनिकल वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बात नहीं यार। अभी मैं पूछूंगा वापस। मैकेनिकल वर्क डन ऑन इट इफ heat produced in a system is directly proportional to the mechanical work done on it if work produces the same temperature change temperature change as heat h। ये है डेफिनेशन के फॉर्म में कि जो हीट है किसी भी सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही है उसको आप वर्क के प्रोपोर्शनल कब बोलोगे? जब जो हमने उसके ऊपर वर्क किया वो उतना ही टेम्परेचर बढ़ा है जितना कौन बढ़ा रही थी? हीट बढ़ा रही थी। तो इस केस में हीट इज प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और हीट को एच से। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जे। इस जे को ही क्या बोलते हैं? इस जे को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये कांस्टेंट है, जूल नहीं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, बस ये फॉर्मूला लिख लो वाले। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? हमें पता है कि वर्क हमने क्या 4.2 जूल आया और ये है जे, ये 1 कैलोरी। तो जे कितना आ गया यहाँ से? 4.2 जूल पर कैलोरी। यही है जे, क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 4.2 जूल पर कैलोरी। यानी कि ये भी बताता है कि कितने जूल रिक्वायर्ड है हमें वर्क के, उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए 1 ग्राम वाटर का। समझ में आया? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली। इसी को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ऐसा मतलब हीट के इक्विवेलेंट कितना वर्क करें। सिंपल सी भाषा में हीट के इक्विवेलेंट कितना वर्क करें, बस। हीट के इक्विवेलेंट कितना वर्क करें। आया समझ में? चैट में मैसेज डालो ऑनलाइन वालों। आज ये आ गया है तो आज कहते ही उड़ जाता है भाई। ए, चुप रहो भाई, मत बोलो। ए मोटे, क्या रे? कल सबने मार खाई थी क्या? कोई है जिसने मार नहीं खाई? नहीं। लड़का लड़का में जो आए थे रे कॉपी लेके। आर्यन, तू कॉपी लेके कहाँ आया था? नहीं नहीं, मार किसने खाई नहीं बिल्कुल। आपने नहीं खाई? और सब लड़कों ने खाई बाकी? तूने तो बहुत खाई भाई। और लड़कियों में किसने नहीं खाई जो कॉपी लेके आए थे? एक लड़कियों को नहीं मारता? तांगड़कर को पूछ भाई। हाथ सूझ गए भाई पूछ ले। इसने भी खाई थी ना? क्या ये कहानी क्लियर है क्या? हाँ आज तो ये भाई सर 5-5 डंडे इसके हाथ। चलिए, बाद में लिखना। क्वेश्चन करने चालू कर देते हैं। ए रुको रे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराना तो मेरे को कुछ। सारा
ये क्या है हमारा? एक लकड़ी का गट्ठा है, ऐसा समझ लो, ब्लॉक है ब्लॉक। कुछ स्टैंडर्ड सवाल करा रहा हूँ, समझ जाओ। एक बुलेट है मान लो, बुलेट जो आ रही है 100 मीटर पर सेकंड से। जो कितने से आ रही है? 100 मीटर पर सेकंड से। ये आके धस गई इसके अंदर। धस गई इसके अंदर। धस गई। स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट इज 5000 जूल पर केजी केल्विन। फाइंड आउट। फाइंड आउट टेम्परेचर इंक्रीमेंट ऑफ बुलेट। ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, ये प्रश्न है। क्या क्वेश्चन है? एक लकड़ी का गट्ठा था, ठीक है, एक बुलेट आई, उसके अंदर धस गई। 100 मीटर पर सेकंड से आ रही थी। बुलेट की हमें क्या गिवन है? स्पेसिफिक हीट 5000 जूल पर केजी केल्विन। तो पूछ रहा है कि जब बुलेट धस गई, मतलब कुछ डिस्टेंस चल के रुक गई, सीधा सा इसका ये मतलब है। अब इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा बुलेट का, ये पूछ रहा है। कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा? तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे हम? हाँ, ऐसे सवालों को कैसे, गुड, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? से एक ने बहुत अच्छा होता है, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। मास। अब देखो ध्यान से सुन लो, ये सवाल लिख लिया? सवाल लिख लिया? आप ध्यान से सुनना बिल्कुल, मैं पूछूंगा फिर बाद में, अभी पूछूंगा मैं। और डंडा भी लेके आना चाहिए था मेरे को। अब ध्यान सुनना, देखो एक्चुअल में होगा क्या ऐसे केसेस में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी, कि एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, और रफ सरफेस है। आप उसको धक्का देके चलाओगे, मान लो 2 मीटर चले, तो वो ब्लॉक कुछ गर्म हो जाएगा नीचे। कैसे गर्म होगा वो? फ्रिक्शन ने कुछ वर्क डन किया होगा। हम निकाल सकते हैं फ्रिक्शन का वर्क डन। F × S। एफ की वैल्यू म्यू × mg। म्यू mg × S। ये आ गया वर्क डन। और यही जो था वो हीट में लॉस हो गया, क्योंकि वर्क गया कहाँ? हीट में ही तो गया वो। बिकॉज वी नो दैट एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड। तो वो जो वर्क डन था फ्रिक्शन का, वो कहाँ गया? वो एनर्जी वो हीट में चली गई, इसीलिए वो नीचे का जो बक्सा होता है वो कुछ गर्म हो जाता है। यानी कि बस ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो बुलेट की जो एनर्जी थी, पहले पहले बुलेट के पास कितनी एनर्जी थी? जब ये 100 मीटर पर सेकंड चल रही थी, कितनी एनर्जी थी? हम्म? कितनी एनर्जी थी? कौन सी एनर्जी बुलेट के पास अभी? काइनेटिक एनर्जी है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, अब जब ये इसके अंदर घुस गया तो क्या होगा? धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, और इसकी एनर्जी लॉस होगी। वो एनर्जी जाएगी कहाँ पर? हीट में। वही एनर्जी कहाँ जाएगी? हीट में। तो हम क्या करेंगे फिर? जो काइनेटिक एनर्जी थी इसकी, पूरी की पूरी कहाँ चली गई? हीट में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा? ½ mv² बराबर हीट में गई, हीट में, हीट का फॉर्मूला MS∆T। क्या अब हम डेल्टा टी निकाल सकते हैं क्या? वाह। वापिस से सुनो, एक बार वापस से सुन लो जिसको नहीं समझ में आया। एक बार वापस बोल रहा हूँ। मैंने एग्जांपल दिया था ब्लॉक वाला, कि यार एक ब्लॉक है, रफ सरफेस पे रखा है। अगर मैं उसको मान लो 5-10 मीटर ऐसे धक्का देके चलाऊंगा, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, घर पे जाके करना आज या हॉस्टल में जाकर करना, वो नीचे से थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। वो गर्म क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन ने वर्क डन किया। अब फ्रिक्शन ने जो वर्क डन किया, वो वर्क गया कहां पर? क्योंकि एनर्जी ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। वो कहाँ गया? वो हीट में चला गया उसको गर्म करने में। ठीक है, तो एनर्जी का लॉस कहाँ हुआ? हीट में हो गया। अब बुलेट के पास कौन सी एनर्जी यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी। जब बुलेट इस लकड़ी के गट्ठे में घुसेगा, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी लॉस कहाँ जाएगी? ये हीट में जाएगी। वही हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। उसके बराबर क्या लिखेंगे? MS∆T। एम से एम कट गया, डेल्टा टी निकाल लो कितना आ रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी यहां से आया, V कितना है? 100 का स्क्वायर बटे 2। अच्छा, सब ये ऐसा यूनिट में होना चाहिए, ध्यान रखना, 5000।
1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड एक ही बात, कितना आ गया कितना? अच्छा 1। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोले या 1 केल्विन बोले एक ही बात है क्या? चेंज इन टेम्परेचर है ना। उतार लेंगे सवाल। उतार लें सवाल। उतार लिया क्या? अब लोग तुम होशियार हो गए यार, सब लोग कहते ही समझ जाते हैं। दिमाग बढ़ गया तुम लोग। क्या कह रही? पहले सीधा मैनिफेस्ट नहीं हुआ था बस। ये है इसका पार्ट ए। वो धीरे धीरे चल रहे हैं यार, मेरे को टेंशन हो ही जा रही है। अब अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दे 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चलो मैथ्स से थोड़ा खेल, 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, इज कन्वर्टेड इनटू हीट, फाइंड डेल्टा टी। करो, खुद प्रयास करो ये। 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, फाइंड डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बोल रहा है? उसका 60% कन्वर्ट हो गया हीट, तो क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी पहले थी, उसका 60%, 60/100, उसको एम एस डेल्टा टी बोलो। आया सवाल? देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, कुछ नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, बस 60% बोल दिया। पहले कितना था? 100% ना, पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई। अभी कितना बोल रहा है? 60%, तो क्या करोगे? हाँ, 0.6 से गुणा करके फिर इसके बराबर करो। तो ये कितना हो जाएगा? बोला ना 60% ही कन्वर्ट हुआ, तो भाई काइनेटिक एनर्जी मेरे पास थी हाफ एम वी स्क्वायर। चलो इसको इसी में लिखते हैं, हाफ एम, एम तो हमें दिया नहीं, एम लिख लो, वी कितना है 100। अब बोल रहा है उसका 60% कन्वर्ट हुआ, क्या उसका 60% को ऐसे लिखूंगा 60/100? ऐसे तो लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी का 60% किस में कन्वर्ट हुआ? हीट में। एम एस, एस की वैल्यू कितनी है? 5000। 5000 और डेल्टा टी, बस निकाल लो डेल्टा टी। सेम ही तो क्वेश्चन हो गया, बस 60% कन्वर्जन हुआ है इसमें। कितना आया? 0.6 आ रहा है पक्का? इसका 60 हो गया तो 60 आया। 30 करो, देखा 30% करो तो कितना आ रहा है? पक्का? सही में? हाँ, 25% तो 0.25 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आएंगे तुम कर लोगे? हैं? और कराओ ऐसे सवाल। ऐसे ये एक फिक्स पैटर्न है सवाल का। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं। चलो आगे, उतार लिया। चलो, चलो एक और बढ़िया मस्त सवाल करा, तुम खुश हो जाओ तुम भी क्या। ये क्या है अपना ग्राउंड? क्रॉस बन गया, क्रॉस नीचे और क्रॉस। मान लो यहाँ पर क्या है ये? बादल नहीं, पानी। हाँ, पानी है, और ये हाइट है 200 मीटर। इस पानी को मैं नीचे गिरा रहा हूँ ऐसे, पूरा पानी नीचे गिरा रहा हूँ 200 मीटर नीचे। ठीक है, फाइंड आउट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। पानी है 200 मीटर हाइट पे, वो 200 मीटर हाइट पूरा गिरा दो नीचे उसको, पानी को। तो 200 मीटर नीचे जाएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर, इसमें क्या करेंगे? हाँ, इसमें क्या, अभी अब पानी के पास कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? एम जी एच। एम जी एच बराबर एम एस डेल्टा टी। क्योंकि जब नीचे आएगा तो एनर्जी लॉस होगी,
पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वो जाएगी कहाँ पर? टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है। अरे मिमिक्री तैयार है क्या इसमें? एसएस के कितने दिन से तो बोल रही है मैं तैयार है सर, अब मना कर रही है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो ऐसे बोल। एस क्या है? पानी का। डंडा लेके आना चाहिए था। mgh बराबर ms डेल्टा टी। अब मैं लाल से काटूंगा। कट्स। डेल्टा टी क्या है भाई? GH/SW। 10 × 200। ये मीटर में है ना, तो इसकी ऐसे यूनिट कितनी हो गई? वन नहीं मान। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, एक ही बात है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है। अब फिर से वही क्वेश्चन। 60% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा? करके दिखाओ। हाँ। 60% पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। अरे हाँ, अरे बारह समझ मान ले भाई, तेरे क्या है? हुआ। अच्छा। 1200 है। टन थोड़ी है। चेंज इन टेम्परेचर तो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में होगा ना। टन क्यों आएगा? रुक जा यार अभी। टन और क्विंटल की तो बात ही नहीं हो रही है। फालतू कहाँ कहाँ से कंसेप्ट लाके। चलो एक सवाल और करते हैं। अरे बात नहीं यार। बात नहीं भाई। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनली इसको यहां से यहां तक चला के लेके आए। फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक। करो। करें। सवाल समझ में आया? सामने से दिख रहा है यार, एक ब्लॉक को 5 मीटर दूर ले जाओ, फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2, चेंज इन टेम्परेचर 10 हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक। स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक। बैठा नहीं रहना है, कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है भैया, तो भी पेन ऐसे चलाओ। क्या करेंगे इसमें? यही तो एग्जांपल दे रहा था 2 दिन से। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल। श्रुति, चिपक जा रहा है कॉपी लेके आओ। हुआ क्या? 1। कितना आ रहा है दीदी? आ ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया? क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कितना है?
म्यू एम जी सही है। हाँ, म्यू एम जी इंटू, अरे फ्रिक्शन एस भी तो लिखोगे ना, 5 मीटर, या 5 भी तो लिखो। ये तो वर्क डन, ये तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, वर्क डन के लिए इसको एस से भी तो गुणा करेंगे। हाँ यार, कितना आ रहा है? 0.1। ब्यूटी, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एम एस डेल्टा टी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अच्छा। ये बताओ, जब इसको इनिशियल से फाइनल ले जाएंगे, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक ही लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एफ के म्यू के इंटू एन, ये होता है ना। अब म्यू एस और म्यू के अगर नहीं दिया हो अलग अलग, तो जो दिया वही ले लो। तो कितना दिया? 0.2। अच्छा, नॉर्मल कितना होगा इस ब्लॉक पे? एम जी के बराबर है यार, एम इंटू जी। ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अगर मेरे को किसी का वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ता है? फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, एफ एस कोस थीटा। इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? हाँ। तो इसमें वैसे तो जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा, पर हमसे मैग्नीट्यूड से काम चला रहा है हमारा। तो ये आ जाएगा एफ इंटू एफ के इंटू डिस्टेंस कितना चला, 5, एम एस डेल्टा टी। तो कितना ये? 0.2 mg इंटू 5 एम एस, ये हमें पता करना है, डेल्टा टी। एम से एम कट गया, एस क्या आया? ये 0.2 और 10, 2 इंटू 5, 10। 1 आ रहा है यार, 0.1 किसका है? 1 ही आया। चलो आगे चलें, लिख लो। तो ऐसे कन्वर्जन हम कर सकते हैं, देखो क्या हीट और वर्क का ही तो है ये। भाई हीट और वर्क को ही तो रिलेट कर रहे हैं, इसलिए वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट काम का है वो। सही बोला था उस आदमी ने, जे मेयर ने, कि हीट इज प्रोपोर्शनल टू वर्क। लेकिन नहीं। अब एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे, तुम कर लोगे पक्का? देखता हूँ देख कितने लोग। अगर ऐसे सवाल, अगर मान लो जैसे यही सवाल दूं और गलत किया, तो क्या फिर? कुछ नहीं। चलो। अब है ना गीजर, तुम्हारे जितने भी हॉस्टल है, घर है, गीजर लगा होगा उसमें, है ना? गीजर नहीं है? फिर चलता नहीं है बस। सर हम तो कुएं से लाते पानी। कैसे बातें कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, अब ध्यान दो भाई। ये कोयल लगी हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कोयल। ए शांत हो जाओ यार। और इसमें क्या है? पानी। दिमाग से निकल रहा है क्या मेरा? इसकी जो पावर है, ठीक है, हो गया, बात नहीं। इधर दिव्या, ए ध्यान दो। पावर 250 वाट है। स्पेसिफिक वो हीट ऑफ वाटर तुम्हें पता है ऑलरेडी। इस पानी का टेम्परेचर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है? 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री से, इतना ही गर्म करते हैं हम पानी, फिर मिला लेते बाद में, है कि नहीं? हाँ। तुम उबाल के तो नहीं करते हो? पता नहीं सर, गीजर में जो आता है वो कर लेते। फाइंड आउट मास ऑफ वाटर कैन बी हीटेड।
इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। सर ये क्या दे दिया आपने? चलो देखो इस सवाल को, ये सवाल कैसा है, घबराओ मत। देखो इस सवाल को, गीजर है, इलेक्ट्रिक कॉइल है, हमें पता है करंट वरंट आएगी, फिर ये जो है बेसिकली एक रेजिस्टेंस होता है, ये तुम लोग कहाँ पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसको गर्माहट देगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ये पानी गर्म होगा। अब एक्चुअल में हमारे काम का क्या चीज है, एक तो ये चीज है, इसकी जो पावर है वो कितने दिया हुआ है, 250 वाट। तुमने सुना होगा ना गीजर इतने पावर है, 250 वाट, 1000 वाट, नहीं सुना कभी? मार्केट में देखना जाके थोड़ा कभी। ठीक है। हाँ। और पानी का जो टेम्परेचर है इनिशियली कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, हमें कितना करना है, 60। तो इसमें हमें क्या चीज मिल गई इससे, हमें डेल्टा टी तो मिल गया सर, हमें कितना, 60 - 10, 50 डिग्री सेल्सियस। क्या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है? हाँ। कितनी होती है, 1 जूल पर केजी केल्विन या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब ये पावर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझे। पावर क्या होती है, पावर वर्क बाय टाइम। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा पावर, एनीवन एल्स? रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला डेफिनेशन में बताओ, फील के साथ में बताओ कि क्या समझते हो तुम पावर से। ये इसलिए हम फॉर्मूला लेते रहते हैं ना, ये दिक्कत होती है, हम उस चीज को फील ही नहीं लेते। कसर बताओ आप, इधर उधर देखते रहते हो, बताओ। बताओ पावर क्या होती, पावर क्या होती? ताकत। और कोई बताओ, पावर क्या होती है? फॉर्मूला, एनर्जी क्या, हाँ एनर्जी क्या, सी। पावर का जो इन्होंने फॉर्मूला होता है वो क्या है, वर्क डन बाय, क्या ये वर्क डन ये एनर्जी तो है, बाय टाइम। अगर इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी एनर्जी दी, या 1 सेकंड में कितनी हीट दी, क्योंकि हमने बोला अभी एनर्जी या जो हीट है वो सीमित होती है। तो 1 सेकंड में कितनी हीट हमने दी, यही तो है पावर का मतलब। अगर ध्यान सोचो तो वर्क डन बाय टाइम ना, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकंड में हमने कितनी एनर्जी दी, ये तो पावर है। तो क्यू हमारे पास आ गया पर सेकंड। क्यू कितना है यहाँ से, देखो ना, पावर की यूनिट वाट की, वाट की यूनिट क्या होती है, वाट की यूनिट मतलब वाट को और क्या लिख सकते हैं हम, अरे वाट ही तो बोलते हैं इसको, जूल पर सेकंड ना। नहीं वाट बोलता हूँ मैं तो, वाट। ठीक है, 250 जूल पर सेकंड, इसको ये भी तो बोलते हैं, वाट को 250 जूल पर सेकंड होती है ना। ये जूल क्या है, जूल क्या है ये, एनर्जी या वर्क पर सेकंड, यानी कितनी एनर्जी पर सेकंड आप उसको दे रहे हो। तो अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q/T इज गिवन एज 250 जूल पर सेकंड। ठीक है। अब क्यू का फॉर्मूला हमें पता है क्या, MS डेल्टा टी। लगाओ फॉर्मूला, MS डेल्टा टी/T, ये हमें गिवन है 250 जूल पर सेकंड, तो ये 1 सेकंड है। अब 1 सेकंड में पूछ रहा है ना, तो टी को 1 ले लोगे। सोल्व करो। 250 मास हमें पता करना है, स्पेसिफिक वाटर इज 1, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50, कितना आया, 5 kg, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 5 किलो कर दो, 1 सेकंड में 5 किलो। अब ये पूछे 1 घंटे में कितना करेगा, तो क्या करोगे, × 60 × 60, बस। ठीक है। तो ये उतार लो, और फिर नीचे ये भी लिखना 1 घंटे में कितना करेगा, वो भी निकालो। सॉल्यूशन उतारो खाली, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो लिखो, अपनी भाषा में भी लिखो, 2 3 लाइन लिख लिया करो। मैं ये इसलिए बोलता था कि जो समझ में आया वो लिखो, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और बाकी टीचर्स ने मुझे कई बार बताया जब मैं वहां था, कि जब हम ये बोलते हैं कि जो समझ में आया लिखो, तो बच्चा अपनी लैंग्वेज में लिखता है, जो उसको समझ में आया वो उसको ज्यादा याद रहता है, बल्कि हम नरेट करके लिखा है। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया 3 महीने तक। भाई अगर आप कोई चीज अपनी भाषा में लिख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है,
आप समझ पा रहे हो उस चीज को तभी तो लिख पा रहे हो। ये इसीलिए इसका लिखवाने का मतलब था। पर ठीक है, लोग कई बार नहीं समझते। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब एक एक टीचर ने सब नरेट करके लिखवाया एक टॉपिक को, और एक टॉपिक में बच्चे को बोला जो समझ में आ रहा है वो लिखो खुद को समझ। तो उसमें पाया गया जिस टॉपिक में बच्चे ने खुद लिखा था वो टॉपिक में ज्यादा स्कोर कर पाया। ऐसा। तो इस क्वेश्चन में दो तीन लाइनें भी तुम्हारी भाषा में लिखी हुई होनी चाहिए कि तुम इसमें क्या समझ रहे हो ये। मैं अभी चेक करूंगा ये भी। मंडे को मंडे को पूरा कैलोरीमेट्री का नोट्स चेक करूंगा। मजा आ रहा है ना ऐसे नोट्स चेक करवाने में? कुछ नहीं है। कितना आ रहा है? 1 घंटे में कितना है? क्या बात कर रहे हो? यकीन नहीं हो रहा मैं। आज तो हम पढ़ आगे ही नहीं बढ़ पाए, लो ऑफ मिक्सचर पे सवाल ही में ही रह गए खाली। तो सवाल भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं। पता नहीं। चलें आगे। अब इसका दूसरा एक और वर्जन करवाता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो भी था? 5। डू सेम क्वेश्चन। डू सेम क्वेश्चन इफ एफिशिएंसी ऑफ गीजर इज 50%। पूरा क्वेश्चन करना है। अगर बोल दिया गीजर की एफिशिएंसी 50% है। एफिशिएंसी नामक भी कोई चीज होती है, तुम्हें पता है क्या होता है एफिशिएंसी? मैं बता देता हूँ, सुन लो। एफिशिएंसी को ऐसे डिनोट करते हैं, आउटपुट कितना मिला अपॉन इनपुट हमने कितना दिया। ये होती है एफिशिएंसी। और परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा। समझ में आया ये चीज? कि आउटपुट अपॉन इनपुट उसका रेशियो होता है क्या? एफिशिएंसी। और परसेंटेज एफिशिएंसी मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाऊं, मान लो तुम घर पे एक बल्ब खरीद के लाए, वो 100 किलो वाट का था, उस पर लिखा था कि 100 किलो वाट, बट पावर कितनी दे रहा है? 80 किलोवाट। किलोवाट बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी निकालेंगे? आउटपुट तो हमें 80 मिला, 80 पर इनपुट कितना वो दिया? 100 का। तो कितना? इंटू 100, 80%। ऐसा। और मान ले कि चलो चलो मान लो ये सेम बल्ब है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम बल्ब है 100 किलोवाट का, और बोले कि इसके अब इसकी एफिशिएंसी कितनी? 50%। तो एक्चुअल में तो 100 किलोवाट हमको देना पड़ेगा, पर हमको मिलेगा कितना वापस? 50 ही मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी 50%। ऐसा। ठीक है। हैं? हाँ, माइलेज वैसे ही होता है जैसे बोल रहा है। लिखा रहता है कितना? 80 किलोमीटर पर आवर, पर होता कितना है? 70 75। है कि नहीं? तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? मान लो 75 मिला आपको, 75/80 इंटू 100। ऐसा माइलेज जैसे होता है। बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने। वेरी गुड। तो करो, क्या कर पाओगे वही क्वेश्चन? कर पाओगे क्या? लिखा है ना, डू द सेम क्वेश्चन इफ एफिशिएंसी ऑफ गीजर इज 50%। ट्राई करोगे या मैं कराऊं? आधे लोग सिर्फ शक्ल देख रहे हैं। एफिशिएंसी दे दी ना। अब एक्चुअल में उसकी पावर कितनी थी गीजर की? कितनी पावर दी थी? 250 वाट थी। पर अब हमें मिलेगी कितनी? हमें 125 मिलेगी। तो सवाल अब किस हिसाब से सोल्व करेंगे? 125 या 250? 125 के हिसाब से। बस सेम क्वेश्चन है, अब पावर हमें 125 आ गई। आया समझ में? बोलो बोलो भाई। शर्मा, अब शर्मा है ना, थप्पड़ मारूंगा सीधा साले। चल बोल, क्या नहीं आया? क्या आया? क्या समझे इसे बताओ। हाँ। तो अब सवाल किस हिसाब से करेंगे हम?
कौन सा टाइम? वही पर सेकंड ही बताना। हाँ। हाँ परसेंटेज है। एम नहीं, एन, ईटा ईटा बोलते हैं इसको, ईटा। कितना आया? अरे यार एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया इसमें। चालू कहाँ से करना है समझ में नहीं आ रहा, ठीक। अब ठीक है देख लो ध्यान से। पुराना जो क्वेश्चन था उसकी पावर कितनी थी? 250 वाट। 250 बोला, पर एफिशिएंसी कितनी यार? 50%। 1 मिनट रुक जाओ अभी। अभी 1 मिनट रुक जाओ। 50% है। तो अब हमें पावर मिलेगी कितनी? पावर आउटपुट इज परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, जो कि थी 50, यानी 0.5 इंटू इनपुट पावर कितनी थी? 250। कितनी मिल गई? कितनी? 125। अब सेम ही चीज पूरी 125 वोट। 125, या इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, जूल पर सेकंड। और यही तो हीट पर सेकंड है। तो वही सेम फॉर्मूला। अब 125 के बराबर करूंगा मास एस डेल्टा टी। तो मास कितना है? मास ही निकालना है हमें 125। ये पर सेकंड है। तो एस कितना है? 1। चेंज इन टेम्परेचर 50। तो मास कितना आया? 2.5। 2.5 आया। 2.5 kg पर सेकंड। ऐसा सवाल है। सन्नाटे में हो या फिर समझ में आया? अगर आया हो तो चलें आगे, नहीं आया तो मैं एक सवाल और करा देता हूँ ऐसा। अब लिख लो एफिशिएंसी से 80%। तो सॉल्व करो। एफिशिएंसी इज 80% एंड सॉल्व। टाइम तो इसी में चला गया यार। मुझे टॉपिक पढ़ाना है तो पढ़ा ही नहीं पाए। लो ऑफ मिक्सचर। 10th क्लास में तुमने पढ़ा है लो ऑफ मिक्सचर? उसको पढ़ के आना कल। लो ऑफ मिक्सचर, लो ऑफ कैलोरीमेट्री, उसको पढ़ के आना। ठीक है। और कीजिए यार आप। ठीक है, काफी अच्छे सवाल हैं। इनको आज जाके वापिस क्या करना है हमको? प्रैक्टिस करनी है। यार मैंने एकदम से लेवल बढ़ा दिया क्या? है? ठीक ही था क्या? हाँ कभी अगर ऐसा हो तो बता दिया करो मेरे को। अब वही सवाल करो 80% के साथ में, अगर इसकी एफिशिएंसी 80%। 4 आ रहा है। लेट मी चेक। कहाँ? अरे नोट्स बाद में बनाओ यार, पहले सॉल्व करो। तो कैसे समझाऊं मैं? कितना है आ गया? 4 कहाँ है? ठीक है। 4 आ तो गया। आया समझ में? कैसे करना है इस सवाल को? रुचिता। क्या? ये वापस से बताऊं? ओह ठीक है बताता हूँ। आपका? इधर तनिषा। इधर कितना का हो गया इधर? नहीं हुआ। इधर आप खाली, आपका नहीं, उसका हुआ, तनिष्का का हुआ। कर रही करो ठीक। हाँ वापिस से देख लो। मैं वापस से समझा रहा हूँ एक बार। पेन कहाँ चला गया यार? ये रहा। देखो ध्यान सुनो वापस से। ये गीजर था। उस गीजर में एक कोयल लगी हुई, इलेक्ट्रिक कोयल। ए भाई पीछे। पीछे भाई, हेड डाउन नहीं करना है, क्लास में उठाओ उसको। अब बीमार होता हो कोई बात नहीं। ये बीमार नहीं हो सकता। तो अब इसमें बोल रहा है पहले पानी का टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री। अब हमें करना कितना है? 60। ये लैंग्वेज में लिखा रहेगा सब। ठीक है। तो एक चीज तो हमारे पास आ गई, टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 60 - 10 50। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है, 1 जूल पर केजी केल्विन या 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब ये बोल रहा है कि इस कॉइल की जो पावर है गीजर की, वो कितनी है? 250 वाट। ध्यान समझे इसी चीज को। 250 वाट। तो वाट की जो यूनिट है हमें पता है, हम इसको जूल पर सेकंड भी तो लिख सकते हैं यार। जूल होती क्या है? एनर्जी तो होती है, एनर्जी की यूनिट। एनर्जी पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी एनर्जी देगा या कितनी हीट देगा, वही तो चीज है ये। तो इसी चीज को यहाँ लिखा है देखो। पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 250 जूल पर सेकंड, ये यूनिट होती है वाट की। तो यही तो है Q/T। क्यू क्या है यहाँ पे? हीट। हीट एनर्जी पर सेकंड। 250 जूल पर सेकंड।
अब हमें पता है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। अब पर सेकंड बोल रहा है तो टी की वैल्यू 1, पर सेकंड, 1 सेकंड में टी की वैल्यू 1। तो बस 250 जूल पर सेकंड को बराबर कर देंगे एम एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, ऐसा। तो हमें क्या गिवन है, एस गिवन है, इसकी वैल्यू 1 है, नीचे गया। डेल्टा टी गिवन है कितना, 50, ये गया नीचे। तो मास कितना आ गया यहाँ से, 5 kg/सेकंड। ये कब था, जब 100% दे रहा था, 100% एफिशिएंसी थी। अब ये बोल रहा है इस केस में, ये पहले पहले बताओ ये समझ में आया? अगर ये नहीं आया तो फिर मैं आगे नहीं चलूंगा। आया पक्का? ठीक। अब इस केस में बोल रहा है सेम क्वेश्चन करना है, अगर इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 50% है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने बताया है कि एफिशिएंसी जो होती है, अगर फ्रैक्शनल पूछे तो क्या होता है, आउटपुट कितना मिला अपॉन इनपुट हमने कितना दिया। वो परसेंटेज बोलेगा तो इंटू 100, इंटू 100। अब मान लो जैसे मैंने ये बल्ब वाला एग्जांपल समझाया था, जैसे इसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया माइलेज वाला। गाड़ी है मोटरसाइकिल, कंपनी वाले लिखते 100 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, पर हम आए चला के, हमने चला के देखा, पेट्रोल भरने के बाद में इधर उधर घूम के आया थोड़ा, तो हमने देखा यार इसने तो माइलेज कितना दिया, 80 किलोमीटर पर आवर। लिखा था कितना, 100, पर दिया कितना, 80। तो एफिशिएंसी कितनी, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट कितना मिला हमें, 80 का, और इनपुट कितना लिखा था, 100 का। इंटू 100 कर दोगे तो एफिशिएंसी कितनी आई, 80। तो एफिशिएंसी वो चीज बताती है कि इनपुट आप कितने दे रहे हो, उसमें से आउटपुट मिलेगा कितना आपको। भाई 100% थोड़ी होती है हर चीज, कोई चीज 100% होती नहीं है। हम जितने इफर्ट्स डालते हैं रिजल्ट हमेशा उससे कम ही रहता है, जनरली बात है कि नहीं? हम जितने इफर्ट्स डालते हैं रिजल्ट हमेशा उससे कम ही रहता है। तो एफिशिएंसी वही चीज है, एफिशिएंसी जो कि बताती है आपको कितना मिला अपॉन, अब वैसे मजाक जाते हैं, ठीक है, आपको कितना मिला अपॉन आपने कितना दिया। समझ में आया? अब अब हमें बोला गीजर की एफिशिएंसी 50%, तो मैं ऐसे लिख लूंगा 50% बाय 100 पी आउट। अच्छा, पी इनपुट पावर कितनी थी, 250, तो पी आउटपुट पावर 250 को इधर भेज दो, 250, ये 50/100, इसको 0.5 लिख सकता हूँ ना। तो ये कितना हो गया कैलकुलेट करके, 125 वाट। अब पूरा सेम क्वेश्चन करना है 125 वाट से, यानी बोला तो है गीजर 250 वाट का है, पर हमें मिलेगा कितना, 125 वाट। तो अब क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व करेंगे, 125 के हिसाब से। तो वापस 125 और पर सेकंड ही पूछ रहा है, तो एम एस डेल्टा टी अपॉन 1, यहाँ से वापस मास निकालेंगे 125, एस की वैल्यू 1, डेल्टा टी इज 50, तो एम आया 2.5 kg/सेकंड। फिर मैंने अगला क्वेश्चन बोला आप करो 80% के हिसाब से, तो क्या करेंगे अब, अगर अब हमें बोल दिया 80% के हिसाब से करो, एफिशिएंसी इज 80%। तो 80 को क्या मैं 0.8 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, पी आउट, इनपुट कितना था 250, कितना हो गया, कितना मिला हमें, 250 इंटू 0.8, 200 वाट। अब क्वेश्चन हमारा 200 वाट से सोल्व होगा, लिखा था 250 वाट पर एफिशिएंसी 80 है ना, तो हमें कितना मिल रहा है इसमें, हमें 200 ही मिल रहा है। तो अब हम सोल्व किस हिसाब से करेंगे, 200 के हिसाब से। तो 200 बराबर मास एस डेल्टा टी, हमें मास निकालना है तो मास आ जाएगा 200, एस कितना 1, चेंज इन टेम्परेचर कितना था, 50, कितना आया, 4 किलो। अब ऐसे बोल दे 75%, 70%, 25%, 28%, 29%, 35%, 90%, 100%, क्या तुम कर लोगे? 100% हुआ तो कितना आएगा आंसर, आंसर ही नहीं आएगा, उतना ही आएगा। क्या अब हम ऐसे सवाल कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं आज तुमको डीपी भेजता हूँ, कल जो हमने क्वेश्चंस किए और आज जो हमने क्वेश्चन किए उन सबको मिला के, ठीक है, और कल हम वो क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइम तो 5 मिनट बाद, क्या स्टोरी नहीं सुन रहे, आगे चल रही मुझे। कल क्लास हुई थी तुम्हारी, सुजीत सर ने ली थी, सिर्फ उन्हीं की जिन्होंने गीता ली है। ठीक, ठीक है चलो, हरे कृष्णा। रुको पहले पहले भेज तो देता हूँ मैं, आज का नोट्स भेज देता हूँ। आज कहाँ से करा यार, सारा नहीं, सारा भी तो बार बार परेशान हो जाते बच्चे। आज हमने पढ़े तो अच्छे खासे पेज पढ़ लिया, सवाल ज्यादा किए बस आज हमने। क्या स्टोरी, तो टाइम हो गया अभी यार, हमें क्लास भी हमको लेट मिलती है और फिर छोड़ते हो, तुम बोलते हो यार वो करो यार।
पहली बोला तो है, वो बोलते 12th वालों का कुछ रहता है। तुम बोलो ना सब मिलके तो होगा काम। सागर से देर से आते हैं। कल सुनाऊंगा चलो। अरे ये सागर सर की चमची है, इसको रहने दो भाई। आज तो पार्टी दे रहे हैं यार सर हमको, मजा आ जाएगा। तुम्हारे लिए भी कुछ बचा के ले आऊंगा। ठीक है। पिज्जा ले आऊंगा तुम्हारे लिए। मैंने तो आइसक्रीम मांगी, मेरे को आइसक्रीम अच्छी लगती है। क्या बताया सुजीत सर ने कल? क्या बताया? कौन कौन थे? लड़कियों की हुई थी ना कल क्लास। सुजीत सर ने क्या बताया कल? 6.17। ओके। तुम्हारी कब होगी? तुम में से कितने लोगों को गीता, गीता नहीं ली? कितने लोगों ने, कितने लोगों ने गीता नहीं ली तुम में से? सबने ली है पक्का? आपने ली? कब लोगे? आप आओ फिर। तो एक काम करो, लड़कों लड़कों जितने भी हैं, जिसने गीता नहीं ली, वो 1:30 बजे आओ एक बार, क्लास छूटने के बाद में। जल्दी आ जाना, फिर चला जाएंगे हम। आर्यन आप आओ एक बार, आप तो आओ। ठीक है। 1:30 बजे, 1:30 बजे पक्का आना। ठीक है, गीता की नहीं और भी बात करेंगे। 1:30 बजे आना है, ठीक है। और लड़के कब आएंगे भाई, कॉपी लेके आज? 4:15। और लड़कियां?